हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आप लोगों का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो हम देख रहे हैं क्लास 9th के मैथ का सिलेबस जिसमें हमारा पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो है हम एक्सरसाइज 1.2 तक देख चुके हैं और इसमें सभी क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। जो रियल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हमें एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लेते हैं। तो 5 में क्या दिया गया है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। ये तीन जो है टर्म्स दिए गए हैं, इन तीनों का क्या हमें देखना है, डेसिमल एक्सपेंशन देखना है। ठीक है, और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया है, पहला टर्म क्या दिया गया है 10/3, ये पहला टर्म दिया गया है। तो इसको हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन देखना है इसका। तो देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जो 10 है इसमें क्या 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा। अब इसको इधर से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे जो है 1 जो है 3 से छोटा है, तो अब कितने टाइम जाएगा, इसमें यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाएगा, 10 जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दिया जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 3 3 9। फिर यहाँ पे माइनस होगा, उसके बाद फिर हमारा कितना बचेगा 1। फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यानी कि अगर पॉइंट लगता है तो पॉइंट लगने के बाद जो है 0 हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अब कितने से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 3 जा 9। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी कि ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर हम ऐसे 0 को बढ़ाते रहेंगे और हमारा जो है 3 से डिवाइड होता रहेगा तो कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड किए तो हमारा कितना आंसर आ रहा है इसका 3.333, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। और जो दूसरा था वो क्या था, वो था हमारा 7/8। तो इसको देख लेते हैं। तो जो 7/8 था इसको डिवाइड करना है हमें, 7 को डिवाइड करना है 8 से। तो जो 7 है 8 से छोटा है, तो सबसे पहले कितने से डिवाइड करेंगे, इसको 0 से डिवाइड करेंगे। तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा 7 आएगा। अब यहाँ पर हम इस पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद फिर 0 बढ़ाएंगे। यानी कि अगर इस तरह से हमें डिवाइड करना हो कि हमारा जो जिसमें डिवाइड करना हो वो नंबर हमारा छोटा हो और जिससे डिवाइड करना हो नंबर हमारा बड़ा हो, तो हम सबसे पहले 0 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम उसको पॉइंट लगाते हैं उस पर। अब हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब कितने से डिवाइड होगा ये 8 8 जा कितना हो जाएगा हमारा 64। और यहाँ पे फिर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा तो हमारा यहाँ पे कितना रिमाइंडर है 6 आया। अब यहाँ पे फिर हम 0 बढ़ाएंगे। अब कितने से डिवाइड होगा 8 7 जा 56। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, अब कितना हमारा आंसर आएगा 4। ये रिमाइंडर हमारा 4 आ गया। अब यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे। अब कितने से डिवाइड होगा 8 5 जा 40। तो हमारा यहाँ पे 40 आ गया। यहाँ पे फिर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0 0। यानी कि अगर हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कट जाता है। हमारा आंसर कितना आता है इसका 0.875। ठीक। और जो हमारा तीसरा दिया गया है, तीसरा क्या दिया गया है 1/7।
तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे किस में, 1 में, ठीक। तो सबसे पहले जो है ये 1 जो है छोटा, 7 हमारा बड़ा है, तो सबसे पहले इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा माइनस करेंगे तो हमारा ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हम 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, 7 1 जा 7। यहाँ पे इसको माइनस करते हैं तो हमारा कितना आंसर आता है, 3। उसके बाद फिर हम 0 बढ़ाएंगे। अब कितने से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28। फिर यहाँ पे हम माइनस करेंगे, अब हमारा कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितने से डिवाइड होगा, 2 से होगा। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे कितना आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब कितने से डिवाइड होगा, 7 8 जा 56। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, हमारा कितना आएगा, 4। फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद अब कितने से डिवाइड होगा, 7 5 जा 7 5 जा कितना होता है, 35। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब कितने टाइम्स लेके जाएंगे, कितने से डिवाइड होगा ये, 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। अब ये जो 1 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक। तो ये 1 जो फिर यहाँ पे आ गया, अब फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये हमारा कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा ये, यानी कि ये जो है 0 के बाद पॉइंट लगाने के बाद इतने से ये डिवाइड हुआ। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पे फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो फिर हमारा कितने से जाएगा, फिर हमारा 1 से जाएगा, ठीक। 1 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे हमारा जो है कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यहाँ से 1, उसके बाद फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 8 5 7 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। एक तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है और एक हमारा जो है 10/3 किए थे, तो 3 से जब डिवाइड कर रहे थे 10 को तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, और ये जो हमारा पूरा डिवाइड हो गया। अब इन तीनों में एक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि जब भी कोई नंबर हमें दिया गया हो, ठीक है, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, जैसे हमारा कोई एक रेशनल नंबर दिया गया है और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें देखना था, ठीक है, तो ये हमारा क्या पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक। और ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और ये जो है ये भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो ये भी क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है कि इसमें जो है ये 3 3 3 3 कंटिन्यू ये भी चल रहा है और इस पे जो है 1 4 2 8 5 7 फिर 1 से शुरू हो जा रहा है, मतलब कि ये इतने नंबर तक आता है उसके बाद फिर कंटिन्यू चलता है। तो इस पे क्या होगा, ये जो है इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, तो ये जो 3.33 पे हमारा लग जाएगा बार। बार का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। और यहाँ पे जो है 0.142857 इतने पे बार लगेगा, ठीक है, यानी कि इतने नंबर से कंटिन्यू रिपीट होते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं
कि आंसर जो है हमारा ये पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद क्या है, ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग उसको बोलते हैं जो बार बार नंबर से रिपीट होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिकरिंग हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके साथ साथ ये भी हमारा क्या है, रिकरिंग है। तो यहाँ पे हम दो टर्म्स को देख लिए। एक तो हमारा जो है पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जो है जो पूरी तरह से डिवाइड होता है, डिवाइड नहीं होता है और उसका नंबर जो है कंटिन्यू चलता जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। और नॉन रिकरिंग किसे बोलते हैं, जो नंबर्स तो चलता जाएगा लेकिन वो जो है रिपीट नहीं होता। जैसे बात की, जैसे एक हम देखे थे इरेशनल नंबर में, जैसे हम लोग देखे थे 0.10 110 1110 1110 1110। तो यहाँ पे यानी कि ये कंटिन्यू ये भी रिपीट हो रहा था। हमारा क्या है, इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर देखे थे, लेकिन ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है। यानी कि पहले एक 1 आ रहा, उसके बाद फिर 0 के बाद फिर 2 1 आ रहे, फिर 0 के बाद 3 1 आ रहे। तो ये क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये तो एक तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखने से हमें 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का, और दूसरा हमारा टर्मिनेटिंग का, और उसके बाद रिकरिंग किसको बोलेंगे और नॉन रिकरिंग किसको बोलेंगे। तो जो रिकरिंग होगा वो कंटिन्यू रिपीट होता जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में, उसके साथ साथ वो रिकरिंग भी होगा। और जो टर्मिनेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये पहला क्लियर हो गया और दूसरा क्लियर हो गया और ये तीसरा क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, इसमें देखो दिया गया, जो हम एग्जांपल देखें, इसमें पहला केस क्या दिया गया है, द रिमाइंडर बिकम्स 0। अगर रिमाइंडर अगर पूरी तरह से 0 हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया 7/8, ठीक। तो इसका जो आंसर कितना आया था, 0.875। तो यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल दिया गया 1/2, इसका कितना आंसर आया, 0.2 आया, 0.5 आया। और एक एग्जांपल यहाँ पे और दिया गया है, इसका जो आंसर क्या आया, 2.556। यानी कि इस तरह से पूरा आ रहा है, लेकिन ये जो है पूरी तरह से टर्मिनेट हो जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इस नंबर्स को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर केस 2 में क्या दिया गया है, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, वो पूरी तरह से 0 नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल हम देखें, एक तो ये पूरी तरह से और ये पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हो पा रहे थे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, शो दैट 3.14268 इज ए रेशनल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.14268 इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, ठीक। जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसको हमें क्या करना है, p by q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको सिंपल सा एकदम है ये, अगर इस तरह से अगर हमें नंबर दिया गया हो पॉइंट में और इसको बोला जाए कि इसको हमें क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि p by q की फॉर्म में लिखना है। तो इसको सिंपल सा हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या दिया गया है, ये क्या है, 3.14268। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पॉइंट है, तो इसके नीचे बस क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस पॉइंट को जितना हम इधर लेके जाएंगे, जैसे इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे पकड़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। अब इस पॉइंट को अगर यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारा 1 0 और बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारा 1 0 और बढ़ जाएगा, और इस पॉइंट को हम यहाँ लेके जाएंगे तो 1 0 हमारा और बढ़ जाएगा। और उसके बाद इसी पॉइंट को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारा 1 0 और बढ़ जाएगा, और इस पॉइंट को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारा 1 0 और बढ़ जाएगा। तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़े, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स को अगर हम पॉइंट को जो है 6 नंबर्स के बाद लेके जाए तो हमें 6 0
बढ़ाने पड़े। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता, बस अगर इस तरह से दिया गया हो तो हमें बस पॉइंट को हटाते जाओ, नीचे जो है जीरो को बढ़ाते जाओ, और हमारा जो है आंसर क्या आ जाएगा इसमें 3 1 4 2 6 7 8 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो है 6 एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब 7 एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लेते हैं। तो सो दैट 0.3333 इक्वल टू 0.33 के ऊपर बार लग जाएगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसमें क्या दिया गया है कि 0.3 के ऊपर बार है, इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या दिया गया है 0.3 पे हमारा क्या है बार है 3 पे, और इसको हमें क्या करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि जब भी अगर नंबर हमें इस तरह से दिया हो जैसे 0.3, तो इसको हमें क्या करना है पहले देख लेते हैं आगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट 0.3 के ऊपर बार, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो जो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो जो अगर 3 के ऊपर एक बार है तो हमें क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 0.3 अगर केवल एक नंबर पे बार हो तो उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 0.34 है और दो नंबर पे क्या है बार है, यानी कि दो नंबर हमारे रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसमें जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई नंबर हमें दिया गया हो 0.1483 4 नंबर दिए गए, 4 नंबर पे पूरे पे क्या हो बार हो, यानी कि ये चारों नंबर हमारे क्या हो रहे हैं रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसमें जो है हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो जितने भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे उसको जो है उतने नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें जो है पॉइंट के बाद केवल एक नंबर पे बार है, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि इसको हमें x मानना है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट के बाद केवल एक नंबर पर बार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू 10 इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 इंटू क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आगे क्या होगा, ये 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 3.3333 ये हो जाएगा। ठीक, डॉट डॉट। अब यहाँ पे जो है ये x इक्वल टू 0.33 इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसमें से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम माइनस कर देंगे। ये हमारा जो है थर्ड स्टेप रहेगा। पहला स्टेप क्या था, हमने जो है 0.3 पे जो बार था इसको मैंने x माना। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया कि इस पे एक नंबर पे बार था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और जो थर्ड स्टेप है जो इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा 10x माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.333 डॉट 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 माइनस का 0.3333 ये चलता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x में से एक x को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉइंट के बाद जितने 3 हैं, ये पॉइंट के बाद जितने 3 हैं, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा केवल 3 आएगा। कैसे इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3.333 ऐसे है और यहाँ पे 0.333 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में से 3 को माइनस करेंगे हमारा 0 होगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा
और 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, केवल 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 3 डिवाइड में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम आगे कट कर लेते हैं, इसको 3 से हमारा ये डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3, यानी कि ये जो है, यही जो है p बाई क्यू के फॉर्म में आंसर होगा। इसमें जो p हमारा 1 हो जाएगा और q हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 1/3। तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 7 था। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 7 जो है क्लियर हो गया है। और एग्जाम्पल नंबर हम 8 को देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, सो दैट 1.272727 इक्वल टू 1.27 पे बार है। उसके बाद क्या दिया गया, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या दिया गया है, जो पॉइंट के बाद कितने पे है, 2 नंबर पे बार है। तो इसको हमें क्या करना है, p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1.27 और 27 पे बार है, इसको क्या करना है, p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्या डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है इसका, तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, लेट 1.27 इक्वल टू हमारा हो जाएगा x। तो पहला स्टेप क्या रहता है, इसको हमें x मानना पड़ता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पे बार रहेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.272727 ऐसे चलता जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, अगर पॉइंट के बाद जो है 2 नंबर पे बार है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 100 इक्वल टू 1.272727 डॉट 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 इंटू 100। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 100x और ये हो जाएगा हमारा 127.272727 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 127.272727। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या रहता है कि जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें से हमें इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 100x माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127.272727 डॉट 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 और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 1.272727। ठीक, ये डॉट डॉट डॉट। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 99x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 127 में से इसको माइनस करते हैं, देख लेते हैं। तो 127.272727 ऐसे चलता जाएगा और यहाँ पे क्या है, 1 के बाद फिर पॉइंट लगा हुआ, उसके बाद क्या है 272727 ऐसे चलता जा रहा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये 2 पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है 2727 ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, ये 0 0 0 पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 7 से जो है 1 को माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 6 और यहाँ पे 2 1, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 126 आएगा। अब यहाँ पे जो है 99x इक्वल टू 126 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 126 डिवाइड बाई 99। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर कोई भी नंबर्स अगर इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाता है, अगर इस साइड प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाता है, अगर इस साइड माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाता है, अगर इस साइड डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो दोनों साइड में होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड में। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको हम पहले कट कर लेते हैं, तो कितने से कट होगा, तो सबसे पहले हम 3 से कट करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और उसके बाद 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आया 42 डिवाइड बाई 33। तो यहाँ पे हम एक बार और कर लेते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, और यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। तुम्हारा कितना आंसर आया 14 डिवाइड बाई 11। ये हमारा, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 14/11। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल नंबर हम 9 को देख लेते हैं। तो 9 में क्या है, क्या दिया गया है, सो दैट 0.2353535 इक्वल टू 0.35 पे क्या बार है, यानी कि जो 35 है वो रिपीट होता जा रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। इसको क्या करना है, हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.235 और 35 पे बार है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसको, इसमें हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, इसको हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। तो 0.235 पे बार है, इसको हम x मान लेते हैं। तो x हमारा क्या हो जाएगा 0.2353535 ये चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप पे क्या था कि जो है पॉइंट के बाद जो है जितने नंबर्स पे बार रहता है उसको उतने से मल्टीप्लाई करना रहता है। जैसे यहाँ पे अगर 2 नंबर्स पे बार है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और यहाँ पे 0.2353535 ये चलता जाएगा, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और पॉइंट में जो होगा 5 हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा 3535 ये चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। और थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि जो इक्वेशन सेकंड होता है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो होगा सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.5353553 ये चलता जाएगा। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है कितना 0.2353553 ये माइनस करना है। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे आंसर आएगा 99x आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 23.5, उसके बाद 35 35 35, और माइनस हमें करना है 0.2, और उसके बाद 35 35 35 ये चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ तक जो है, यहाँ पे जो 3 3 है, यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे जो 5 है 5 में से 2 जाएगा, हमारे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या आंसर आएगा 23.3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका माइनस करने पे। अब यहाँ पे क्या होगा 99x है, जब हम 99 को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.3 डिवाइड बाई 99। अब यहाँ पे जो है
ये तो हमारा कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को जब हम इधर लेके जाएंगे तो एक जीरो हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 23 है और यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 230 डिवाइड बाई 990 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है पे बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने पे हमारा ये आंसर आ रहा है। ये एग्जाम्पल नंबर 9 था। तो जो हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट हमारा जो रहेगा एग्जाम्पल नंबर 10 को देखेंगे और उसके बाद आगे हम एक्सरसाइज को देखेंगे और यहाँ पे जो है √2 के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे √2 की वैल्यू जो है 1.4142 ऐसे दिया गया है। इसको किस तरह से निकाला गया है इसको देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।